सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की, आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चरयाश्रमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनीषियों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी अभिजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमम उन भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में उन्हीं के मुखारविंद से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भवजीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही फल सदा भोगना पड़ता है। अन्य न कुछ दे सकता है न कुछ ले सकता है, न ही किसी के संकट को दूर कर सकता है। निमित्त तो हो सकता है परंतु उपादान की शक्ति तो जीव के अपने भीतर होती है। कर्म भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता, कर्म भी किसी को दुख नहीं दे सकता। ये तो हमारी व्यवहार दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है कि हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति को खोटे कर्मों ने परेशान कर दिया, अमुक व्यक्ति कर्मों से दुखी है। वास्तव में कर्मों से कोई दुखी नहीं होता, कर्मों में कोई ताकत ही नहीं होती है कि वो आपको दुखी बना सके। अगर कर्मों में दुखी बनाने की ताकत होती तो कर्म वर्गणा यहां पर है, ये माइक भी दुखी होना चाहिए था। जिस टेबल के ऊपर आप सामान रख के बैठे हुए, ये टेबल भी दुखी होती अथवा सुखी होती, परंतु ना माइक दुख सुख अनुभव कर रहा है, ना ये टेबल दुख सुख अनुभव कर रही है। इसलिए कर्मों में शक्ति दुख सुख देने की नहीं होती है। हमारे भीतर जो दुख सुख को वेदन करने की, उसमें दुखी होने सुखी होने के जो भाव होता है वो हमारे अंदर होता है, हमारे भीतर होता है। कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय ने अंतराय डाला। वो किसी जीव का विवाह नहीं होने दे रहा है, विघ्न करा उसने। हमने कभी किसी प्रकार का कर्म का आश्रय बंद किया होगा और उस कर्म का हमने बंद किया, वो कर्म आज होने में आ रहा है। कोई विवाह करना चाह रहा है पर उसका विवाह वो कर्म नहीं होने दे रहा। इतना काम तो कर्म कर सकता है।
अब यहां पर कोई रोए कि हाय हाय मेरी उम्र बीती जा रही है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही मुझे, कोई मुझे पसंद ही नहीं कर रही है, क्या करूं क्या ना करूं। ये कर्म दुखी नहीं कर रहा, ये व्यक्ति स्वयं दुखी हो रहा है। कर्म का काम तो केवल इतना था, अंतराय डालना कि वो आपका विवाह नहीं होने दे रहा, इतना काम कर्म का था। ऐसी विषमता में दुखी जो हो रहा है वो कर्म का पुनः आश्रव बंद कर रहा है। ऐसी विषमता में जो दुखी नहीं होगा, जो शांति से उसको सहन करके निकाल देगा, वो न दुखी है न सुखी, वो तो जैसा है वैसे ही है। कर्म उसको दुखी नहीं कर पाएगा। कर्म यदि दुखी कर रहा होता तो पार्श्वनाथ को भी कष्ट होना चाहिए था। कर्म तो अपना काम कर रहा था, कमट के रूप में, शत्रु के रूप में कमट अपना काम कर रहा था, कर्म अपना काम कर रहा था, परंतु वे पार्श्वनाथ वे अपना काम कर रहे थे। वे उस कर्म के उदय को, कर्म का उदय भी नहीं देख रहे थे। यदि उस समय वे ये सोचने लग जाते ये तो मेरा कर्म का उदय है, मुझे इसको चाहे रो करके झेलूं चाहे हंस करके झेलूं, झेलना तो इसको मुझे ही है, तो वे भगवान नहीं बन पाते। वे भगवान नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे धर्म ध्यान में चले जाते। धर्म ध्यान से कभी भी भगवान नहीं बनेगा जीव। ऐसा तो नहीं लग रहा कि महाराज जी सबका धर्म छुटाने के पीछे पड़े। तत्व का निर्णय होना चाहिए, यथार्थ तत्व का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। हम भगवान की श्रद्धा के पीछे तत्व का लोप नहीं कर सकते। हम धर्म की श्रद्धा के पीछे, आस्था के पीछे ये नहीं बोल सकते जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त कर लो। भगवान की भक्ति से कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि भगवान की भक्ति जब तक करके रहोगे तब तक द्वैत में जीते रहोगे, और द्वैत में कभी आत्मानुभूति होती नहीं। द्वैत में कभी आत्मानुभूति नहीं होगी, और आत्मानुभूति हुए बिना कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करना? अब सीधे कुछ लोग करते हैं ऐसा, वे बेचारे मार्ग से भटक गए। जैसे हम अभी बता रहे हैं, ऐसे कोई प्रवचन कर रहा होगा और उन्होंने सुन लिया होगा कि भगवान की भक्ति से कभी कोई भगवान नहीं बनेगा, और उठ के चले गए इतनी इसी बीच में, या आगे की बात ना सुनी और ना समझी, इतनी बात समझ में आ गई कि भगवान की भक्ति से कभी कोई भगवान नहीं बनेगा, तो बेचारे मिथ्यात्व पंथ में डूब गए। वे अपना एक नया पंथ बना के बैठ गए। वे समूह से बाहर हो गए। वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे जब तक इस कुमान्यता को, जब तक इस मिथ्या मान्यता को अंदर में बिठा के रखेंगे एकांत से, तब तक वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। एकांत शब्द जरूर पकड़ लेना, एकांत से। कुछ ऐसे हैं वे मात्र भक्ति से भगवान बनना चाहते हैं, वे भी कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। जो मात्र भक्ति से भगवान बनना चाहते हैं वे भी भगवान नहीं बन पाएंगे, और जो भक्ति को छोड़ करके वे आत्मानुभूति लेना चाह रहे हैं वे भी भगवान नहीं बन पाएंगे। कपड़े उतारे नहीं, परिग्रह का त्याग हुआ नहीं, राग द्वेष का त्याग हुआ नहीं, भगवान बनने निकले हैं, वे सीधे आत्मानुभूति ले रहे हैं। अरे मित्र, ध्यान करने बैठोगे दुनिया भर के विकल्प खड़े हो जाएंगे सामने। तुम्हें आत्मा की तो वो छोड़ो, तुम्हें तो अभी धर्म ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। आचार्यों ने धर्म ध्यान की सिद्धि भी निर्गंत मुनि के लिए कहा है। उत्कृष्ट धर्म ध्यान मुनिराजों को सिद्ध होता है, श्रावकों को तो उत्कृष्ट धर्म ध्यान तक सिद्ध नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि विकल्प जाल बहुत है। जैसे ध्यान करने बैठते हो कहीं दुकान याद आ जाती है, कहीं ग्राहक याद आ जाता है, कहीं इससे लेना है उसको देना है, ये बातें याद आ जाती हैं। कहीं घर का राशन खत्म हो गया है वो बात, कहीं बच्चे की फीस जमा करनी है, बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, छोड़ने जाना है। इतने प्रकार के विकल्प जाल आपके दिमाग में है, कहां धर्म ध्यान की सिद्धि होने वाली है आपको?
और धर्म ध्यान की सिद्धि नहीं होगी तो शुक्ल ध्यान की सिद्धि कहां होगी? और शुक्ल ध्यान की सिद्धि हुए बिना भगवान कैसे बनोगे? इसलिए जो भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष जाना चाहते हैं वे बेचारे भी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। और जो भक्ति भक्ति मार्ग से ही मोक्ष जाना चाहते हैं वे भी अज्ञानी एकांत से, अगर एकांत से लेकर के बैठे हुए हैं वे भी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। बाहर का मिथ्यात्व तो बहुत स्थूल है, रागी द्वेषी अस्त्र शस्त्रधारी देवी देवताओं को नहीं पूजना, ये तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व है। इसका त्याग तो हमारा जैन समाज का, जैन धर्म में, जैन संप्रदाय में उत्पन्न हुआ बच्चा पैदा होते ही इसका त्याग कर देता है। माता पिता उसके संस्कार ही वैसे नहीं डालते हैं। और अभी भी अगर मत्था वहां टिक रहा है तो भी तो जैनत्व से भी बहुत दूर हो। कबूतरों चबूतरों पर जा रहे हो, कहीं के वृक्षों में कपड़े लपेट रहे हो, धागा लपेट रहे हो, कहीं के हलवा पूड़ी बांट रहे हो भोग लगा लगा करके, ये सब मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। इनमें कहीं से कहीं तक आपको धर्म ध्यान नहीं मिलेगा। धर्म ध्यान के 4 भेद करो अथवा धर्म ध्यान के 10 भेद करो, अपने आप सब चीज स्पष्ट हो जाएगी। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय, धर्मम, ये धर्म ध्यान के भेद हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के, जिनेंद्र भगवान के उपदेश के बाहर जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब मिथ्यात्व हैं, सब लौकिक क्रियाएं आपकी, उनसे कभी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो परमात्मा जानना पड़ेगा, परमात्मा कौन है। क्योंकि परमात्मा बनना है तो उसको जानना भी आवश्यक है। उसके गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कौन परमात्मा होता है, कैसा होता है परमात्मा, और क्यों बने हम परमात्मा, क्या जरूरत पड़ी हमें। नीरज भैया, क्या जरूरत है हमें परमात्मा बनने की, क्यों बनना है परमात्मा, क्यों करना हमें इतना सारा तप। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं जैसे कोई पुरुष है, वो ज्वर से पीड़ित है, जब से पैदा हुआ है तब से ही ज्वर से पीड़ित है, तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरी बीमारी पीड़ा से रहित भी कोई अवस्था है। वो उसको ही अपनी अवस्था मान के चलता है, मैं यही हूं, ऐसा ही हूं। उसे इस बात का ज्ञान है, अनुभूति नहीं है कि मेरी इससे भी अलग कोई अवस्था हो सकती है जो मेरी परम सुखी अवस्था होती है, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। परंतु वो तो पैदा होते ही बीमार था, इसलिए उसने उस अवस्था को कभी अनुभूति नहीं किया, जाना ही नहीं। और जाना ही नहीं तो अब हमारा ये हर्ष पहुंचता है, बोलता भैया तू बीमार क्यों पड़ा है, तू औषधि करा ले तो स्वस्थ हो सकता है। तो बोलता है स्वस्थ भी कुछ होता है क्या, ये स्वस्थ नाम की वस्तु क्या होती है। स्वस्थ वस्तु कुछ नहीं होता, जो होता है ऐसे ही होता है। क्यों, उसने कभी देखा ही नहीं कि कोई स्वस्थ नाम की वस्तु भी होती है। एक कल्पना करके देखो आप, वैसे भी दुनिया में सब पीड़ित ही हैं, बीमार ही हैं। आपने थोड़ा बहुत सुख समृद्धि मिल जाती है, उसको अपनी सुखावस्था देख ली है। इसलिए तो वास्तव में यही कारण है कि आप वास्तव में सुख को पहचानते नहीं हो। कुछ खा लिया उसमें सुख महसूस कर लिया, अच्छे पंखे मंखे की, कूलर की, एसी की हवा ले ली, उसमें सुख महसूस कर लिया, अच्छे सुंदर वाहनों में चल लिए, लग्जरी गाड़ी उपयोग कर ली, उसमें सुख महसूस कर लिया। तो वास्तविक सुख होता क्या है उसको आप अनुभूति नहीं कर पा रहे हो। आपकी अवस्था यही बनी पड़ी हुई है, यही सही है, यही सुख है। और जिसने दुख को ही सुख मान लिया है वो सुखी कब हो पाएगा। दुख को ही जो सुख मान के बैठा है वो कब सुखी हो पाएगा। जैसे रोगी अपने आप को स्वस्थी माने बैठा है, यही होता है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। कल्पना ये करके देखना कि सारी दुनिया रोगी है, और जब से हम पैदा हुए तब से हमने दुनिया का यही स्वरूप देखा है, हम जानते ही नहीं। कोई कोई स्वस्थ भी होता है, तो उनको कभी सुख का वेदन होगा क्या।
कि सुख क्या वस्तु होती है। वे उसमें ही थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतर गया, हाँ मैं सुखी हो गया, फिर चढ़ गया, मैं दुखी हो गया। मतलब वो अपने उस बुखार की अवस्था को, ज्वर की अवस्था को ही, उसमें ही सुख और दुख खोज रहा है। उसके बाहर भी बुखार से रहित अवस्था का सुख उसको पता ही नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है। ऐसे ही तो अपन संसारी प्राणियों की अवस्था है भैया। ये जो बुखार के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ज्वर पीड़ित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हर प्राणी की यही अवस्था है। थोड़ा पुण्य कर्म का उदय आ गया, थोड़ा सा सुख मिल गया, यही सुख है, हम तो आनंद में हैं। फिर कष्ट आ गया, फिर पाप कर्म को उदय आ गया, फिर रोने लग गए, चीखने लग गए, हाय हाय मेरी स्थिति बड़ी खराब हो रही है, हाय मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये दुख हो रहा है। फिर पागल बने घूमने लग गए। फिर जैसे ही पाप शांत हुआ थोड़ा, फिर थोड़ा पुण्य का उदय आ गया, फिर थोड़े सुखी हो गए, फिर हाँ अब तो बस ये आग हो गए, परम सुखी हो गए, अब तो हम आनंद आ गया। जैसे वो ज्वर उतर गया थोड़ी देर के लिए तो सुखी महसूस कर रहा है, फिर ज्वर चढ़ गया तो दुखी महसूस कर रहा है। ऐसे ही संसारी प्राणी ये कल्पनाओं के सुख में, इंद्रियों के सुखों में थोड़ी थोड़ी सी जो सुख की कल्पना हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सा जो सुख मिल जाता है, उसमें उसको लगता है अब मैं तो सुखी हो गया। अनंत सुख का उसको ज्ञान ही नहीं है। क्या वस्तु होती सुख उसको पता ही नहीं है। जानेगा कब? जानेगा कब? तो कभी किसी सुखी व्यक्ति को देखेगा, कोई ऐसा भी व्यक्ति जिसको कभी रोग होता ही नहीं, जब उसको देखेगा तुम कभी बीमारी नहीं पड़ते, बोले नहीं नहीं हमें कभी ज्वर आता ही नहीं। अच्छा ऐसी भी कोई अवस्था होती है क्या कि कभी ज्वर ही ना आए, कभी कोई पीड़ा ही ना हो? हाँ, मैंने तो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि मुझे कभी कोई पीड़ा ही नहीं होती है। तब लगता है अरे यार ये तो परम सुखी व्यक्ति है। ऐसा तो मैं भी बनूंगा कि मुझे कभी कोई पीड़ा ही ना हो। ये कब आया? अरे भाई ये कब आई भाव, ये अवस्था कब आई? जब हमने किसी सुखिया को देख लिया कि ऐसा भी कोई सुख है। मैं तो अभी तक यही सुख मानता था कि थोड़ा बुखार उतर गया सुखी हो गया, चढ़ गया दुखी हो गया। नहीं, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको ज्वर आता ही नहीं, ये तो परम सुखिया है। ऐसे ही भगवान के पास इसलिए जाया जाता है। हम जो सुख दुख, जो कर्मों के बंधन और कर्मों की निर्जरा, इनमें उलझे पड़े हुए हैं, तो हम जब भगवान के पास जाते हैं वे हमें परम सुखी दिखते हैं। हमें जब उनके पास जाकर के ये मालूम पड़ता है ये भी कभी हमारे जैसे संसार में भटकते थे, ये भी कभी दुखिया थे, परंतु आज इन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिस अवस्था में कभी इनको कोई कष्ट नहीं होने वाला। परम सुख अवस्था को प्राप्त कर लिया है। उनको देखने से मालूम पड़ता है, वहां बैठने से मालूम पड़ता है कि नहीं, जो मैं सुख खोजता रहा था, जो मैं सुख प्राप्त करता रहा था, ये वास्तव में सुख नहीं है, सुख तो इनके पास है। फिर लालसा उत्पन्न होगी, अब मुझे इस सुख को प्राप्त करना है। इतना काम था भगवान की पूजन का मात्र, बस। ये लालसा हमें हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, वैसे बनने की इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, इसके लिए भगवान का अभिषेक पूजन, भगवान के दर्शन थे। अब आगे का काम ध्यान से शुरू होगा। कैसे प्राप्त करेंगे हम उस अवस्था को? तो कहेंगे पहले धर्म ध्यान करो। भक्ति कर ली आपने, द्वैत में खूब जी लिया, अब अद्वैत की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले तो ध्यान रूपी द्वैत का आलम्बन लेना पड़ेगा। ध्यान में भी द्वैत है। मंत्र का आलम्बन लोगे, समोषण का आलम्बन लोगे, भगवान के गुणों का आलम्बन लोगे। आपने ध्यान किया था ना अभी शिविर में, तो आलम्बन लेते थे अपन प्रारंभ में, शुरू में पहले द्वैत अवस्था को पकड़ते थे। अब पुनः ध्यान करो। पहले क्या देखते थे हम? मंदिर देखते थे, अमुक भगवान के सामने बैठ करके हम ध्यान का प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, ये द्वैत था। भगवान थे और मैं था। फिर वहां सर एकांत बैठ जाते थे, अभी भी द्वैत था। अभी किसको देख रहे थे? शरीर को देख रहे थे, वहां भी द्वैत था, शरीर और मैं।
उस द्वैत का आलम्बन लेकर के और भीतर प्रवेश करते थे, अलग करते जाते थे। शरीर को अलग कर लिया, मांस को अलग कर लिया, रक्त को अलग कर लिया, सबको अलग करके हटा दिया। अब जो बचा था अंत में शरीर पूरा हट चुका है। कभी अपन ने उसको भस्म कर दिया, कभी उसको पृथक करके देख लिया, आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से द्वैत का आलम्बन ले लेकर के, और जब अंत में एक अवस्था मात्र बची, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मात्र मैं था, वो एकत्र था। उसके आनंद की जब अनुभूति आएगी तब एकत्व में प्रवेश होगा, तब धर्म ध्यान, उत्कृष्ट धर्म ध्यान वहां से प्रारंभ होगा। अभी तो धर्म ध्यान की भूमिका बन रही थी ये सब, तो वहां से उत्कृष्ट धर्म ध्यान प्रारंभ होगा। फिर वो अनुभूति आत्मानुभूति में बदलेगी, वो अनुभूति आत्मानुभूति में बदलेगी, वहां शुक्ल ध्यान बनेगा। फिर शुक्ल ध्यान के 4 पाए हैं, उनको चढ़ना पड़ेगा, तब जाके भगवान बनेंगे। पूजन करते में लगे रहोगे, द्रव्य इस थाली की उस थाली में करते रहोगे, करते ही मिलोगे, तो पुण्य कर्म का आश्रय तो होगा, शायद पाप कर्मों की कुछ एक देश निर्जरा भी होगी, परंतु पूर्ण रूप निर्जरा पूजन से नहीं हो पाएगी, वो तो ध्यान से हो पाती है। जब ध्यान की अग्नि में कर्मों को भस्मीभूत किया जाता है, ध्यान की अग्नि जलाई जाती है, उस ध्यान की अग्नि में जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े विशाल रुई के ढेर को क्षण मात्र में जला करके राख कर देती है। सेकंड्स लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते हैं, सेकंड्स में पूरा का पूरा पहाड़ जैसा रुई का ढेर जल करके हो जाता है, महेंद्र भैया, राख हो जाता है, इतना समझता है। ऐसे ही ध्यान की प्रचंड अग्नि होती है। ध्यान की अग्नि में जो जन्मों जन्मों के पापों के रुई के ढेर लगे हुए हैं, वे ढेर रुई के ढेर की भांति क्षण मात्र में भस्मीभूत हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। ऐसे भी कर्म तुरंत निर्जरित हो जाते हैं। एक टोंटी से पानी निकालोगे, कितना पानी, ऊपर मान लो तालाब भरा रखा है पहाड़ के ऊपर, और आपने उसको बांध बना दिया और एक पाइपलाइन से पानी निकाल रहे हो, उसका कितने दिन खाली होने में लग जाएंगे? कई दिन लग जाएंगे, वर्ष भी लग जाएंगे। यही श्रावक की भक्ति की क्रिया होती है। ये पाइपलाइन से पानी निकालना है, उसमें ज्यादा नहीं निकल पाता, थोड़ा निकल पाता है। जब तक निकलता है तब तक फिर बारिश हो गई। इधर पाइपलाइन से थोड़ा सा पानी निकल पाया, तब तक फिर बारिश आ गई, फिर बारिश हो गई, फिर भर गया वो तालाब, इसलिए खाली नहीं हो पाता। भक्ति मार्ग से पुण्य का आश्रय तो होगा, साथ कुछ कर्मों की निर्जरा होगी, परंतु पूरा तालाब खाली नहीं हो पाएगा। पूरे तालाब खाली करना है, बांध की दीवार हटा दो, जब झरने की तरह झरझर करके बहेगा तो 2-4 दिन में पूरा तालाब खाली। फिर बारिश भी आ जाएगी तो भी टेंशन नहीं, तो भी तुरंत खाली हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान है और ऐसी भक्ति है। भक्ति पाइपलाइन से पानी निकालना है और ध्यान झरने से पानी गिराना है। ध्यान जब हम करते हैं, उस ध्यान में गुण श्रेणी, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। यह झरने की तरह पानी का झरना हो गया। ऐसे कर्म झरझर करके पूरे शरीर के अंग उपांगों से, हर स्थान से कर्म झड़ जाते हैं। और वो निर्जरा छोटी छोटी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी नहीं होती, वो निर्जरा विशाल होती है, बहुत बड़ी होती है। इसलिए सुखी होना है, परम सुखी होना है। सुखी तो भगवान की भक्ति से भी हो जाओगे। भगवान की भक्ति करोगे, पुण्य कर्म का आश्रय हो जाएगा। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, लोक में भी सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुखी हो जाओगे, परलोक में देवत्व को प्राप्त होगा, जाओ देव बन जाओगे तो भी सुखी हो जाओगे। परंतु ये त्रैकालिक नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। सुखी तो अभी भी आप बैठे हो, अभी कौन सा दुख है आपको? अभी ना कोई टेंशन है, प्रवचन सुन रहे हो ना कोई टेंशन है, ना कोई घर के काम याद आ रहे हैं, अभी भी सुखी हो। परंतु कब तक? घंटे भर बस। जैसे ही प्रवचन समाप्त होगा वैसे ही तुरंत दुकानदारी याद आने लग जाएगी, हो गए दुखी।
भाग भाग के खाना खाने जाओगे, भाग भाग के, और ऐसे समय पर गाड़ी पंचर हो मिल गई। अरे सब चीजें अनुभूत करना चाहिए। लौकिक जितनी भी आपके घर में जीवन जो शैली ना आपकी, उसको हर समय अनुभूत करना चाहिए। ऑफिस जाने का समय हो गया, 5 मिनट के अंदर, और वैसे भी हर व्यक्ति के साथ ये होता है, हमारे साथ तो ऐसे ही होता था। हमें तो वो लगे पे लोटा ढूंढने की आदत जैसी बात है कि जब एकदम अटक पड़ी तब काम करने की आदत है हमारी, शुरू से ही रही है ऐसी। तो ऑफिस के समय में देख लेते, हाँ हमारे घर से ऑफिस का टाइम मात्र 12 मिनट का टाइम समय लगता था गाड़ी से हमें, तो हम एग्जैक्ट 12 मिनट ही पहले निकलते थे। ऐसा भी नहीं कि 15 मिनट पहले निकल जाए, 3 मिनट ऑफिस के पहले जाके ऑफिस में बैठ जाए, नहीं, 12 मिनट पहले निकलते थे एग्जैक्ट। अब भोजन करके जैसे ही उठे और देखा गाड़ी पंचर, अब दिमाग खराब, टेंशन हो गई, शांति का जीवन नष्ट, अशांति शुरू हो गई। कई बार होता है ये, तो दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में कुछ जरा सी कुछ भी बातचीत हो गई, 5 मिनट के लिए रुकना भी पड़ गया किसी कारण से। कई बार रेलवे फाटक बंद हो जाता है, अब रेलवे क्रॉसिंग पे आपका ऑफिस है, दुकान है, और जिस समय आप निकलते हो 2 मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए, और वो बैरियर लग गया, अब दिमाग खराब होता है नहीं होता। कहीं यात्रा पे जा रहे हो, ये सब अवस्थाओं को अनुभूत करना चाहिए। कहां कहां हमें, आपको पता ही नहीं है कि हम कहां कहां कर्मों को बंद कर रहे हैं, कहां कहां कर्म बांध रहे हैं। ये मैं अपनी खुद की घटना बता रहा हूं। मैं तो पथरिया गया एक बार, मैं जब आचष्टी का कोई बड़ा प्रोग्राम था पथरिया में, उस समय दीक्षाएं हो रही थी, पंचकर्णक था पथरिया का, और दीक्षा हो रही थी वहां पे, तो दीक्षा देखने के लिए गए। अब दीक्षा प्रारंभ हो गई थी वहां पे, ऑनलाइन चलती है ना, सब लाइव चलती हैं, तो लाइव हमने देखा, दीक्षा प्रारंभ हो गई। अब लग रहा था जल्दी पहुंच जाए, और किस्मत से उसी समय बैरियर लग गया। अब गाड़ी खड़ी बैरियर के उस पर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेन का फाटक, रेलवे फाटक, रेलवे फाटक पे गाड़ी खड़ी। अब सोच रहे, अब हाय तो वो मच रही, अरे कैसे, कितनी देर है, और जल्दी क्यों नहीं निकल रही गाड़ी, आधा घंटा तो खड़े खड़े हो गया, जल्दी निकल, इतनी देर पहले फाटक क्यों लगा दिया। कितने प्रकार के विकल्प जाल आ रहे हैं, कष्ट है। और ये सोच ले, मेरे सोचने से तो बैरियर खुलेगा नहीं, ये तो जब खुलेगा तभी खुलेगा, और जब खुलेगा तभी मेरी गाड़ी निकल पाएगी, पहले तो निकल नहीं पाएगी। शांति से बैठ जाओ सीट पर, माला ले लो ना, माला फेर लो। पर हमें ये कष्ट, ये हमारा दुख है, कष्ट है, ये हमें अनुभूति नहीं होता कि हमारा कष्ट है। हमें लगता है ये तो हमारा डेली रूटीन का पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो हमारी रूटीन लाइफ है, तो ये हमें कष्ट ही नहीं लगता। ये तो हमें लगता है रोजमर्रा की चीजें हैं, ये तो हमारी जीवन शैली है ऐसी, तो नहीं, ये बड़ा कष्ट है हमारे जीवन का। जो आकुलता मच रही है उस समय, जो हाय तो उस समय मच रही है, उसी का नाम तो कष्ट है। वो सुख का वेदन नहीं करने दे रही, शांति का वेदन नहीं करने दे रही। वो शांत बैठ जाओ, शांत बैठ गए, सुखी हो गए। घर में सिलेंडर खत्म हो गया अम्मा का, रोटी रखी आधी बनने के लिए, एक रोटी चौकी बेलन पे है। अब इन सब ऐसे घटती है आपके साथ घटनाएं, कल्पना करो इनसे क्या होता है हमारा। रोटी आधी बेली रखी है चौकी पे, एक रोटी पड़ी तवे पे, और उसी समय गैस की टंकी खत्म, टंकी नहीं खत्म मतलब गैस खत्म, टंकी तो वहीं रहती है, टंकी कहां जाएगी, उसी समय गैस खत्म। अब देखो माँ का दिमाग खराब होता है, और दूसरी टंकी भरी है नहीं, 4 दिन से चिल्ला रहे तुमसे टंकी भरवा लो, टंकी भरवा लो, टंकी भरवा लो, देख लो हो गई खत्म। अब क्या करते हैं, हाथ घुसा देंगे चूल्हे में, क्या कितना गुस्सा आता है, कितना दिमाग खराब होता है। वो देखो एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसा होता है घर में। यही तो क्लेश है, यही तो संक्लेशता है, यही तो कष्ट है। और हमने तो क्या मान लिया, पार्ट ऑफ लाइफ, ये तुम्हारा, ये तो हमारे जीवन का एक अंग है। इसे हम कष्ट मानते नहीं कि हमारा कष्ट है। तो हमारी स्थिति वैसी है, बीमारी में ही उसने सुख खोज लिया है, ये तो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो मेरा जीवन ही ऐसा है, ये बीमारी नहीं, ये मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा जीवन ही ऐसा है। अब वो जीव कभी सुखी हो पाएगा क्या, कब सुखी होगा। उसने इसी को अपने जीवन का अंग मान लिया, वो कब सुखी होगा। ऐसी आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को ही आपने अपनी जीवन शैली मान लिया है।
अब आप सुखी कब हो पाओगे? कभी नहीं हो सकते। इससे हटके भी एक सुख होता है, उसको देखना है आपको। इन सब क्रियाओं को करते हुए उस सुख का वेदन करना है, उस निरोगी अवस्था का वेदन करना है। मैं निरोगी भी हूं, टेम्परेरी है मेरा रोग जो है, ये मुझे रोग हो गया है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे, मैं स्वस्थ हो सकता हूं। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे पीड़ित हूं मैं, ज्वर से पीड़ित हूं मैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं टैबलेट्स लिख देता हूं। उन्होंने दवाई लिख दी, आपने 4 दिन दवाई खाई, स्वस्थ हो गए। आपको लगा अरे हाँ ये तो बढ़िया, ऐसा जीवन चलता रहा मेरा, तो मैं तो सुखी हो गया। तो ये डॉक्टर साहब बैठे हुए 3-3 आपके सामने, ये आपको टेबलेट का पर्चा बना बना के दे रहा है, रोज फाड़ फाड़ के दे रहे हैं भैया, पर तुम दवाई नहीं खा रहे हो। पर्चा तो देख लिया, अब लग रहा है मेडिकल पे कौन जाएगा भैया, मेडिकल पे जाएंगे 1,000-500 रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर वो कड़वी कड़वी दवाइयां खाना पड़ेंगी, तो बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होने वाली। मेडिकल पे जाना पड़ेगा, रोग लगाया है ना तो मेडिकल पे जाना ही पड़ेगा, 1,000-500 रुपए खर्च भी करना पड़ेंगे दवाई के लिए, एक आध इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, केस लॉन्च करना पड़ेगा, इंजेक्शन है, एक आसन करना पड़ेंगे, एक भुक्ति है, ये दवाई है, कड़वी टेबलेट है, रसों का त्याग करना पड़ेगा, गद्दे नहीं मिलेंगे, पाटों पे सोना पड़ेगा, ठंडी गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ हिलना पड़ेगा। ये टेबलेट्स है, ये दवाई है, औषधि है ये, इसी औषधि को खाकर ठीक हो गए। अब दवाई खाना नहीं चाह रहे, हमसे नहीं छोड़े जात महाराज, अब क्या करें, हम सोचत तो है कि नियम ले लें, पर हमसे लेत नहीं बनत, डर लगा टूट नहीं जाए। कब ठीक होगे भैया? कभी नहीं हो पाओगे। औषधि तो खाना पड़ेगी, संयम की औषधि तो लेनी पड़ेगी, नियमों की औषधि तो लेनी पड़ेगी, मृतों को धारण तो करनी पड़ेगा, यही औषधि है, इसके बिना सुखी नहीं हो सकते। इसलिए ये औषधि खाओगे तभी सुखी होगे। अब जो सुखिया जीव सुख में ही मस्त पड़ा हुआ है, अपने घर के दैनिक कार्यों में मस्त पड़ा हुआ है। दशरथ को 3 पत्नियां मिल गई, अब एक अच्छे सोच ही नहीं रहे। दशरथ जी का विवाह हो गया, उनको 3 पत्नियां मिल गई, अब आगे की कुछ सुधी नहीं, उनको आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। संसार में आपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के बाद आपत्ति, आपत्ति के बाद संपत्ति, संपत्ति के बाद पुनः आपत्ति विपत्ति लगी रहती है। आनंद का जीवन जी रहे थे, नारद जी ने आकर टेंशन दे दी। तो नारद जी ने आके कहा दशरथ जी से कि आपकी जान को खतरा है, आपके प्राणों का हरण करने के लिए दशानन उतावला है, क्योंकि उसको केवली भगवान ने बताया है कि तुम्हारी उसने केवली भगवान के सम्मुखन में पूछा कि भगवान मेरी मृत्यु कैसे होगी। उन्होंने बतलाया था कि दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। पता करवाया ये दशरथ कौन है, कहां का राजा है। उसको ज्ञान हुआ कि अयोध्या के राजा आप दशरथ हो, और आपका कालांतर में उत्पन्न होने वाले पुत्र जो हैं, और जनक जो मिथिला के राजा हैं, वे जनक की पुत्री दशानन की मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए विभीषण और भानुकर्ण दोनों ही आपको खोजते आ रहे हैं। इस प्रकार से उनकी रक्षा के लिए एक कृत्रिम दशरथ का पुतला बनाया गया, दशरथ को अंडरग्राउंड कर दिया, उनको वन में पहुंचा दिया कि आप कुछ दिन अज्ञात में रहो। राज्य संचालन जो उनका मंत्री था, उस मंत्री ने संभाला, और दशरथ को एक कृत्रिम ऐसा पुतला बनवाया गया। ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, जो अब वो होते ना प्लास्टिक सर्जरी करके किसी का चेहरा बना दो, कुछ भी कर दो, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। दशरथ का एक और जनक का दोनों का ऐसे कृत्रिम पुतले बनाए गए थे जो चलते फिरते थे, जो बात करते थे, राजसभा में आते थे, राजसभा में बैठते थे, प्रजा की बातों को सुनते थे, फीलिंग्स नहीं होती थी उनको कुछ भी, और ना सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता भी नहीं थी। परंतु पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी, जैसे आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना, रोबोट बना देते हैं, ऐसे पहले भी रोबोट बना दिया था एक, और उसमें
लाल रक्त भरने के लिए ऐसा लाख जो था, लाल होता है ना लाख, जो चूड़ियों मुड़ियों भरा जाता है, वो लाख उस पुतले के अंदर भरा, ताकि कभी आकर के इनको मारेंगे तो मारने पर रक्त निकलना चाहिए। सारे दिमाग पहले लगा लिए थे उन्होंने। ऐसा कृत्रिम दोनों के पुतले बना करके राज सिंहासन पर बिठाए गए। एक दिन मौका पा करके भानुकर्ण ने और विभीषण ने गुप्त रूप से आकर के दशरथ का वध कर दिया, कृत्रिम दशरथ का। और उस रक्त को देख करके उन्हें निर्णय हो गया कि अब दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनकी संतान तो कोई अभी है नहीं, इसलिए दशरथ को मृत्यु प्राप्त हो। उधर जनक को, इधर भानुकर्ण ने दशरथ को मारा, उधर विभीषण ने जनक को मारा, और मार करके कृत्रिम दशरथ को मार करके वे संतुष्ट होते हुए अपने नगर वापस चले गए। बहुत समय में जब ये थोड़ा मामला शांत हो गया, तब दशरथ के पास और जनक के पास खबर पहुंचाई गई कि अब जो विपत्ति थी वो टल चुकी है, अब आप नगर पुनः पधार सकते हैं। इसी बीच में क्या हुआ, कौतुक मंगल नाम का एक नगर था। उस कौतुक मंगल नगर में राजा शुभमती था, उनकी पृथुमती नाम की महारानी थी। उन राजा रानी के एक कैकेयी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। अब जो वैदिक रामायण है उसमें 3 नाम आए हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। तो जो सुमित्रा और कैकेयी थी वो एक ही थी। दूसरी जो दशरथ की पत्नी बनने वाली हैं उनका नाम है कैकेयी, जिससे भरत उत्पन्न हुए थे। तो कैकेयी बहुत ही सुंदर थी। जब वो यौवन को प्राप्त हुई तो राजा पृथु शुभमती ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की। दशरथ ने उसके रूप लावण्य के बारे में सुन के रखा था, इसलिए कौतुक बस और उसमें प्रीति को रखते हुए वे भी उस सामान्य वेशभूषा में वे भी उस स्वयंवर में प्रवेश किए। भाग्य की बात है, जब जब जो होना होता है, जहां जैसे होना होता है वो वैसे ही होता है, उसके साथ ही होता है। आपके सोचने से, आपके बदलने से कुछ नहीं होता, जैसा होना होता है वैसे ही होता है। बस इतना ही है कि उसमें अच्छे में खुश मत हो, बुरे में दुखी मत हो। तो नवीन कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। अच्छा मिला, तुम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो भी कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। बुरा मिला, तुम दुखी हो गए, तो भी कर्म का आश्रय बंद हो जाएगा। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विप्प जोगे या बंधुरु सो दुखा दो समदा सामयम नाम, इसी का नाम सामायिक होता है। विपरीत काल में, विपत्ति की परिस्थिति में दुखी नहीं होना, यही सामायिक है। संपत्ति के काल में सुख के काल में हर्षित नहीं होना, यही सामायिक है। दोनों में सामान्य जीना, इसका नाम सामायिक है। मच्छर काट रहे हैं तो भी शांत, और कोई वैयावृत्ति कर रहा है तो भी शांत, इसी का नाम सामायिक है। अलवर वालों ने पूछा तो भी शांत, नहीं पूछा तो भी शांत। और ये कहां से आवे, ये तुम्हारे भांजे मालतोन वाले लेवाने आए तो भी शांत, नहीं लेवाने आए तो भी शांत। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में जो शांत जीता है वो प्रतिक्षण की सामायिक करता है, और साधु हर क्षण सामायिक में जीते हैं। अगर ऐसे जिएंगे तो आपत्ति विपत्ति में, शुभ अशुभ में, सब में शांत परिणाम रख के जिएंगे, उन मुनिराज की हर समय सामायिक चलती है। पुण्य कर्म होता है, लाभ होता है, तो जंगल में भी संपत्ति मिल जाती है। दशरथ के साथ भी ऐसे ही हुआ। इतने सारे युवा राजे महाराजे आए थे, एक से एक यौवन से प्राप्त, एक से एक योद्धा राजे महाराजे आए थे, परंतु दशरथ के रूप को देख करके और क्या उन पर मोहित हो गई। उन्होंने अपनी बरमाला सीधे ला करके दशरथ के गले में डाली। दशरथ एक सामान्य पुरुष की भांति दिखाई दे रहे थे। सभी राजा क्षुभित हो गए, क्रोधित हो गए। इतने बड़े बड़े राजमहलों से हम लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हम लोग राजा हैं, और इस दुष्ट स्त्री ने
एक सामान्य पुरुष के गले में माला डाल दी, ये हमारा तिरस्कार हो गया। क्षुभित होकर के सभी के सभी तलवार निकाल करके दशरथ के ऊपर टूट पड़े। तब राजा सुमति ने कहा कि बालक, तू शीघ्र ही कैकेयी को लेकर के यहां से चला जा, अन्यथा एक क्षुभित राजा तुझे छोड़ेंगे नहीं, इनको मैं संभालता हूं, जब तक तू नगर के बाहर जा। दशरथ ने कहा कि मैं अनरण्य का पुत्र हूं, मेरे पिता ने बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी किया है, बड़े बड़े नगरों को भूमिगत कर दिया है, और आप क्या कहते हो? इन तुच्छ से छोटे छोटे से प्यादों को देख करके मैं पीठ दिखा करके भागूं? आप चिंता मत करो, इनको संभालने के लिए तो मैं अकेले ही बहुत हूं। ऐसा कहे वो शीघ्र ही रथ पर अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके चढ़े युद्ध के लिए। कैकेयी ने कहा, स्वामी, कैकेयी सभी गुणों में निपुण थी, गीत संगीत, वाद्य कला, नृत्य कला, अस्त्र शस्त्र कला, भोजन पाक कला आदि आदि जितनी भी प्रकार की कत्ती होती, 64 कलाएं होती स्त्रियों की, 64 की 64 कलाओं में निपुण थी वो, सब कार्य आते थे उसको। उसने कहा, अब आज से आप मेरे स्वामी हो, मैंने आपके घर में बलमाला डाली है, आपसे आप मेरे स्वामी हुए, और स्वामी को अकेला छोड़ करके मैं यहां कहां से सुख से रहूंगी, इसलिए आपके साथ मैं भी युद्ध भूमि में चलूंगी। उसने कहा, स्त्रियों का युद्ध भूमि में कार्य नहीं होता, तुम यहां सुख से रहो, मैं पुनः इन राजाओं को ठिकाने लगा के वापस आता हूं। उसने कहा, नहीं, मैं आपकी सारथी बनकर रहूंगी। उसको बहुत अच्छी घुड़सवारी आती थी, रथ चलाना उसको बहुत अच्छे तरीके से आता था। दशरथ ने भी उसको स्वीकार किया, उसको अपनी सारथी बना करके रथ पे बिठाया, सारथी को हटा करके, और उस कैकेयी ने जैसे ही रास को खींचा, रास मतलब वो जो घोड़ों को रस्सी बंधी होती है ना, चमड़े की रस्सी होती जो रथ में खींचते हैं जिसको, उसको कहते हैं रास। तो जैसे ही घोड़ों की रास खींची, घोड़ों ने आसमान में उड़ना का प्रारंभ कर दिया, मतलब हवा से बात कर तीव्र गति से उस रथ को ले जाकर के युद्ध भूमि में पहुंचे। चारों ओर से क्षुभित राजा उस दशरथ को घेरे हुए थे, परंतु दशरथ राजा ने अपने पौरुष से, कौशल से और कैकेयी की समझदारी से, कैकेयी ऐसे रथ को इधर से उधर घुमाती थी, और वे सारे राजे महाराजे दशरथ से हार गए, परास्त हो गए। कई तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कई भाग खड़े हुए, और कई महाराजे उन्होंने सर टेक दिए दशरथ के सामने। इस प्रकार से जीत जय को प्राप्त कर राजा दशरथ अपने घर पुनः वापस, उस कौतुक मंगल नगर पुनः वापस आए, जहां पर कैकेयी के साथ उनका पाणिग्रह संस्कार पूर्ण हुआ। बहुत भारी उत्सव के साथ उन्होंने कैकेयी के साथ विवाह किया। सभी गुणों में संपन्न वो कैकेयी चौथी पट्टमहिषी के रूप में वहां पर स्थापित की गई, जो कि अयोध्या नगरी की पटरानी के रूप में, वहां पर चौथी पटरानी के रूप में। वैदिक दर्शन में 3 महारानियों की व्याख्यान आई है, परंतु जैन दर्शन में 4 पट्टमहिषी बतलाई गई दशरथ की। कैकेयी ने बहुत अच्छे से राजा दशरथ के साथ राज्य का संचालन भी किया। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ जीवन जीते हुए उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। तब कौशल्या को एक दिन एक स्वप्न आए। रात्रि के पिछले पहर में कौशल्या ने 4 स्वप्न देखे। सुख से सोती हुई, समुद्र में जैसे रत्नों की सैया बनी हो, ऐसी महल में रत्नों की सैया पुष्प आदि से जो आच्छादित थी, और मखमल का जिस पर चादर बिछा हुआ था, ऐसी सुंदर सैया के ऊपर विश्राम करती हुई कौशल्या ने स्वप्न देखे। क्या देखे स्वप्न? कि रत्न सरोवर मध्य में सोती, और पिछले पहर में स्वप्न सजोती। रत्न सरोवर मध्य में सोती, पिछले पहर में स्वप्न सजोती। महापुरुष कोई आने वाला, गर्भ में सुन कर हर्षित होती। राम
श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रात्रि के पिछले पहर में ये जितने भी महापुरुष जन्म लेते ना, उनकी माताएं रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखती हैं। कोई भी महापुरुष जन्म लेने वाला होता है, उसकी सूचना पहले ही जाती है। ऐसे यहां पर भी कौशल्या के गर्भ में एक जीव आने वाला था, जिसकी सूचना देने के लिए मां ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। क्या क्या स्वप्न देखे थे कि प्रथम में स्वप्न में हस्ती देखा। श्वेत हाथी जो होता है वो मंगल भूत होता है, मंगल का प्रतीक होता है। कि प्रथम पहर में हस्ती देखा, दूजे में सिंहराज, दूजे में बनराज सिंह था। तीजे स्वप्न में सूर्य प्रकाशित, चौथे में शशि रश्मि कधर था। श्री राम जय जय राम। ऐसे 4 स्वप्न कौशल्या ने, अपराजिता ने रात्रि में देखे। स्वप्न देख ही रही थी, तभी सुंदर भेरी का शब्द, सुबह का प्रतीक भेरी बजने लग गई, नगाड़े बजने लग गए। उस भेरी की ध्वनि को सुनकर के अपराजिता की नींद खुल गई। परंतु जो उसने स्वप्न देखे थे, बार बार उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आखिर क्या बात है, ये सुंदर सुंदर स्वप्न मैंने देखे, ऐसे स्वप्नों का फल क्या होता है। सो अपनी दैनिक क्रियाओं से शीघ्र निवृत्त होकर के राजा दशरथ के पास पहुंची और जाकर के कहा, स्वामी मैंने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। एक सुंदर श्वेत हस्ती जो कि मदमस्त आनंद विभोर यहां से वहां घूम रहा था। दूसरे स्वप्न में बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करता हुआ एक वनराज सिंह को देखा। तीसरे स्वप्न में मैंने प्रचंड प्रकाश फैलाता हुआ एक सूर्य देखा। चौथे स्वप्न में मैंने अपनी रश्मियों को बिखराता हुआ, शीतलता को फैलाता हुआ एक ऐसा चंद्रमा देखा। हे राजन, हे स्वामी, इन सपनों का फल क्या होगा? कहीं कोई अशुभ की सूचना तो नहीं है? राजा दशरथ निमित्त ज्ञानी थे, वे भी सभी कलाओं में निपुण थे, इसलिए उन्होंने निमित्त ज्ञान को लगा करके निमित्त ज्ञान से जाना और जान करके कहा, है देवी, ये अशुभ की सूचना नहीं, ये तो बड़ा शुभ का संकेत है। तुम्हारे गर्भ में एक ऐसे जीव ने प्रवेश किया है जो कि श्वेत हस्ती के समान सारे जगत में प्रधानता को प्राप्त होगा, जगत का प्रधान होगा। जैसे हस्ती जैसे हस्ती वन में प्रधान होता है, यद्यपि राजा वन का सिंह होता है, परंतु जो हस्ती होते हैं वो वन प्रधान कहलाते हैं, रमणीक होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जो पुत्र होगा वो हस्ती के समान, श्वेत हस्ती के समान सारे जगत में प्रधान होगा। जो सिंह तुमने देखा, ये जैसे सिंह शत्रु समूह को नष्ट करने में प्रवृत्त होता है, ऐसे ही तुम्हारा जो बालक होगा, पुत्र होगा, वो सारे शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। तीसरे में स्वप्न में जो तुमने सूर्य को देखा, जैसे सूर्य का प्रताप प्रकाश सारे लोक में फैलता है, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र का प्रताप सारे जगत में फैलेगा। अंत में जो तुमने चंद्रमा देखा, जैसे चंद्रमा कलाओं में निपुण होता है, चंद्रमा विभिन्न कलाओं को बिखेरता है, शीतल रश्मियों को बिखेरता है, ऐसे ही दुखी पुरुषों के लिए तुम्हारा पुत्र चंद्रमा की रश्मियों के समान होगा, कलाओं के समान होगा। वो सबको शीतलता प्रदान करेगा, राज्य संचालन ऐसे करेगा कि सारा विश्व उसके अधीनस्थ होगा। इस प्रकार से उन्होंने जब स्वप्नों का फल कहा, मां कौशल्या ने, मां अपराजिता ने शीघ्र अपने उदर को हाथ लगाते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सौभाग्यशाली पुत्र मेरे उदर से जन्म लेगा क्या? उत्सव प्रारंभ हो गए और 9 मास पूर्ण होते ही मां कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके हाथ छोटे छोटे और कमल की पंखुड़ों के समान, जिसके हस्त कोमल थे।
अधर गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी गुलाबी और कोमल कोमल उसके अधर थे। सुंदर सुंदर छोटे छोटे से उसके केश विन्यास था। ऐसे छोटे छोटे से और कोमल कोमल शरीर को धारण करने वाला वह पुत्र जन्म को प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म का बहुत भारी उत्सव मनाया गया। इधर जब पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया गया, थोड़े ही समय में दूसरी मां सुमित्रा ने, जो लक्ष्मी के समान विशाल वैभव से युक्त था, ऐसा एक पुत्र को जन्म दिया। तीसरे कैकेयी मां ने भी थोड़े समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया और चौथे सुप्रभा मां ने भी एक पुत्र को। इस प्रकार से राजा दशरथ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम जो पुत्र था, चूंकि वो सभी युग का प्रधान था, जैसे पद्म राग मणि होती है, मणियों में प्रधान होती है, ऐसे ही युग प्रधान था, इसलिए उसका नाम पद्म रखा गया। रामचंद्र जी का मुख्य नाम पद्म था। दूसरे जो पुत्र था उसका नाम भरत रखा गया, जो कैकेयी का पुत्र था। सुमित्रा का जो पुत्र था लक्ष्मी की विभूति से संपन्न था, इसलिए उसका नाम लक्ष्मण रखा गया। और चौथा सुमित्रा ने कहा, सोचा सुप्रभा ने कि सभी ने सुंदर सुंदर नाम दिए हैं, मेरा पुत्र तो शत्रुओं का हनन करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम भगवान जिनेंद्र के नाम के ऊपर मैं तो शत्रुघ्न रखूंगी, इसलिए उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। इस प्रकार से बड़े शॉर्ट में आराम से 4 पुत्रों का जन्म हो गया। रामचंद्र जी का आज जन्म हो गया। तो जब जन्म होते हैं तो बधाइयां होती हैं, लड्डू मड्डू बस बटते हैं। तो देख लेना भाई अनिल भैया, आज लड्डू वितरण करवाना बढ़िया सब में, और बधाई हो जाए, रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। इस प्रकार से रामचंद्र जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सुंदर चेष्टाओं के 4 पुत्र धारक थे। धीरे धीरे वे सभी पुत्र वृद्धि को प्राप्त हुए और मां की आंखों के तारे वे सभी पुत्र जब यौवन को प्राप्त हुए, तब कल बताऊंगा तब क्या हुआ।